के अजीम जलाली बाबरकत नाम में सबको सलाम। कितने यीशु को अपना बादशाह मानते हैं? उस बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा जो मेरा और आपका बादशाह, जो बादशाहों का बादशाह, जो जलाल का बादशाह, उसके लिए और जोरदार तालियां बजाइएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जिंदा है। जय यीशु की। खुदा आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। मुझे बड़ी खुशी है आप सब लोगों को आज सुबह मिलकर। सबसे पहले खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें ये दिन बख्शा और हम पर फजल किया कि हम सब आज इस घर में, इस जगह पर इकट्ठे होकर उसकी प्रस्तुति करें। मैं चाहता हूँ यीशु के लिए एक दफ़ा और ज़ोरदार तालियां बजाइएगा। मैं कलाम से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। कितनों लोगों के अजीज जिन्हें आप प्यार करते हैं, है कोई आपका करीब? कितनों के अजीज हैं? हैं सब लोगों के अजीज? सबके अजीज हैं। तो अजीज का मतलब क्या है? प्यारा। इसका मतलब आपके प्यारे हैं। तो आप भी किसी के प्यारे बनना चाहते हैं? यीशु के अजीज बनना चाहते हैं आप? तो आज बाइबल में से मैं आपके साथ अजीज के टॉपिक पे कलाम शेयर करूंगा। देखेंगे तो खुदा तो हमें अजीज रखता है, बनाना चाहता है, लेकिन हमने अजीज बनना कैसे है? तो मेरे साथ खोलिएगा दानियल नबी की किताब, उसका 8वां बाब पहले खोलिएगा, 9वां बाब, और फिर हम 10वें बाब में उसकी आयतें देखेंगे। 9वां बाब मेरे साथ खोलिएगा दानियल की किताब में, और उसकी 23वीं आयत में आपके सामने तलावत करूंगा, जिस पे आज हम कलाम सीखेंगे। बड़ा खूबसूरत कलाम है मेरे लिए और आपके लिए। कलाम ही लिखा है, निकाल लिया सबने? तेरी मनाजात की शुरू ही में हुक्म सादर हुआ और मैं आया हूं कि तुझे बताऊं, क्योंकि तू बहुत अजीज है। बस तू गौर कर और रोया को समझ ले। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। सब कहें आमीन, ऊंची आवाज में आमीन। ये लफाज दानियल को पता किसने कहे थे? जिब्राइल फरिश्ते ने। जिब्राइल फरिश्ता जब दानियल नबी के पास आया तो उसने कहा, मैं तेरे पास आया हूं, तेरी मनाजात के शुरू में ही खुदा ने ये हुक्म सादर कर दिया। जब तूने दुआ शुरू ही की थी तो खुदा ने ये हुक्म सादर कर दिया कि मैं तेरे पास जाऊं और तुझे इस रोया के क्या करूं, मतलब समझाऊं, इसकी बातें बताऊं, क्योंकि तू बहुत क्या है, अजीज है। बस गौर कर, और आगे की लिखा हुआ था, गौर कर और रोया को क्या कर। कह रहा मैं आया हूं, खुदा का फरिश्ता कह रहा मुझे खुदा ने भेजा है, क्योंकि तू बहुत क्या है, अजीज है। आज आप भी अजीज बनना चाहते हैं खुदा के? इसका मतलब जो खुदा के अजीज हैं, खुदा उनके पास अपने फरिश्तों को भेजता है। जब वो दुआ शुरू ही करते हैं उसी वक्त खुदा हुक्म सादर कर देता है, जाओ मेरे लोगों की मदद करो। दानियल दुआ रोजे में ठहरा हुआ था। पहले तो रोया देखे, 10वां बाब देखें तो लिखा है उसने 21 दिन का रोजा रखा। जब उसने 21 दिन का रोजा रखा तो मिकाएल फरिश्ता उसके पास आने के लिए तैयार था, निकल चुका था, लेकिन बहुत से जो मुवक्किल हैं और फारस के, असूर के, उन्होंने उसका रास्ता रोके हुए था। जिब्राइल का रास्ता रोके हुए था। और जब वो आया तो यहां पर एक और बड़ी बात है, फिर मिकाएल ने आकर उन मुवक्किलों को शिकस्त दी और फिर जिब्राइल जो है वो दानियल के पास आया। हम इस चीज को डीपली पढ़ें तो हमें इस बात की समझ आती है। मैंने लास्ट टाइम आपके साथ एक कलाम शेयर किया था फरिश्तों के बारे में। हर फरिश्ते की अपनी अपनी क्या है, जॉब है, अपना अपना काम है, अपनी अपनी ड्यूटी है। तो मिकाएल का काम है मदद करना, लोगों को जाके लड़ना, इब्लीस के साथ इब्लीस को शिकस्त देना। लेकिन जिब्राइल का काम है खुदा के लोगों को रोया समझाना, खुदा का पैगाम समझाना। तो यहां पर जिब्राइल कहता है, ऐ दानियल तू बहुत क्या है, अजीज है, मैं तेरे पास आया हूं। तो 10वें बाब की 11वीं और 19वीं आयत पढ़े, वहां पर भी जिब्राइल क्या कहता दानियल को। बड़ी अच्छी बात है, ये बड़े अच्छे लफाज हैं।
पहले मैं 11वीं आयत पढ़ने लगा हूं। और उसने उससे कहा, ए दानियल अजीज मर्द, जो बातें मैं तुझसे कहता हूं समझ ले और सीधा खड़ा हो जा, क्योंकि अब मैं तेरे पास भेजा गया हूं। और जब उसने मुझसे ये बातें कही तो मैं कांपता हुआ खड़ा हो गया। यहां पर भी जिब्राइल दूसरी दफा आया है, फिर भी उसको यही बात कह रहा है कि ए दानियल अजीज मर्द, उठ खड़ा हो जा, मैं तेरे पास आया हूं। देखिए इसका मतलब है दानियल खुदा के लिए बड़ा अजीज था। आगे 19वीं आयत पढ़े तो वहां पर भी यही चीज लिखी है। फिर खुदा का फरिश्ता 19वीं आयत में लिखा है, और उसने कहा, ऐ अजीज मर्द खौफ ना कर, तेरी सलामती हो, मजबूत और तवाना हो। और जब उसने मुझसे ये बातें कही तो मैंने तवानाई पाई और कहा, ऐ मेरे खुदावन फरमा, क्योंकि तू ही ने मुझे कुव्वत बख्शी। जब खुदा के फरिश्ते आपके पास आएंगे, जब आप खुदा के अजीज बेटे और बेटियां बन जाएंगे, फिर आप कुव्वत पाएंगे, तवानाई पाएंगे, क्योंकि आप खुदा के लिए बड़े अजीज हैं, आप खुदा के बड़े प्यारे हैं। अभी आपने बताया अजीज का मतलब है प्यारे, प्यारा, जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे आप लाइक करते हैं, जो फैमिली में आपके सबसे ज्यादा अजीज है। फैमिली में बहुत से रिश्तेदार होते हैं, लेकिन चंद फैमिली या एक फैमिली ऐसी होती है जो आपको ज्यादा क्या होते हैं, अजीज होते हैं, आप उनके अजीज होते हैं। ऐसा होता नहीं होता, सबके साथ एक जैसा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ ज्यादा प्यार होता है, ज्यादा वो आपके अजीज होते हैं। और मैं आपको आगे बताना चाहता हूं, तो यीशु मसीह ने एक बात कही, आप यूहन्ना 15 बाब उसकी 16वीं आयत मेरे साथ खोलिएगा। यूहन्ना 15 बाब उसकी 16वीं आयत में देखते हैं क्या कहा, अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती है, लेकिन क्योंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से क्या किया है, चुन लिया है, इस वास्ते तुम दुनिया तुमसे क्या रखती है, अदावत रखती है। यीशु ने कहा, अगर तुम इस दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को क्या करती है, अजीज रखती है, अपनों को प्यार करती है। तुम इस दुनिया के नहीं हो, क्योंकि मैंने दुनिया में से तुमको क्या किया है, चुन लिया है। यीशु ने हमें चुन लिया है, हम इस दुनिया के नहीं है। यीशु ने मुझे और आपको अपना अजीज बना लिया है। हम इस दुनिया के नहीं, अगर दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को प्यार करती है, अपनों को अजीज रखती है। हमें तो यीशु ने चुन लिया है। कितनों को यीशु ने चुना, मुझे बताइएगा। सबको चुना हुआ यीशु ने, तो फिर कहे खुदावंद यीशु तू मुझे अजीज रखता है, क्योंकि तूने मुझे चुना है। आमीन। अब आपने ये कहा है, खुदावंद तूने मुझे चुना है, तू मुझे अजीज रखता है। कितनी खूबसूरत बात है। कहता है कि तुम इस दुनिया के होते तो दुनिया अपने को क्या करती है, प्यार करती है, लेकिन तुम इस दुनिया के नहीं हो, मैंने दुनिया में से तुम्हें क्या कर लिया है, चुन लिया। अब आप खास लोग हैं, आम लोग नहीं है। आपको खुदा आज यहां लेकर आया है, आप अपनी मर्जी से नहीं आए। खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपको यासूब यहां पर लेकर आया है। तो मेरी बहन, मेरे भाई, आप खुदा के क्या है, अजीज है। एक और भी खुदा का बड़ा अजीज शख्स था, उसके बारे में आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूं। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 21वां बाब 15, 16, 17 पढ़े तो पहली ऐसे पढ़े तो लिखा है, यीशु के मरने और जी उठने के बाद शिगिर्द बड़े गमज़दा थे और एक जगह इकट्ठे थे, और वो तरब्यास की झील पर मछली पकड़ने के लिए गए। सारी रात उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन मछली कोई भी हाथ नहीं आई। और जब सुबह हुई तो लिखा उस किनारे पर खुदा यीशु मसीह मौजूद हुए, और यीशु ने कहा, ऐ बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है। उन्होंने कहा सारी रात मेहनत की, यीशु कुछ भी, खुदा कुछ भी हाथ नहीं आया। तो यीशु ने कहा क्या करो, अपने जाल दाहिनी तरफ डालो। फिर उन्होंने दाहिनी तरफ डाला तो फिर वही मौजज़ा जो पहले हुआ था, जाल मछली से भर गया। तो शिगिर्दों ने कहा ये तो यीशु है। जब उन्होंने यीशु कहा उस्ताद है, तो लिखा पतरस ने क्या किया, पतरस ने नंगा था, वो मछली पकड़ने गए हुए थे, उसने कपड़ा लपेटा और कश्ती किनारे से थोड़ी दूर थी, उसने क्या किया, छलांग लगा दी और जल्द यीशु के पास आके दूसरे शिगिर्द बाद में उन मछलियों को लेकर आए। तो जब आए तो आग के ऊपर उनके लिए पहले ही मछली खुदा ने रखी हुई थी, रोटी तैयार थी। लिखा जब वो खाना खा चुके, 15वीं आयत पढ़ने लगा हूं, खाना खा चुके तो यीशु ने कहा, ऐ शमौन पतरस, यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे इनसे ज्यादा मोहब्बत करता है मुझसे?
दूसरे का खुदावंद तू तो जानता ही है कि मैं तुझे ज्यादा क्या रखता हूं, अजीज रखता हूं। 15वीं आयत पढ़ के देख, सुने खुदावंद तू तो जानता ही है कि मैं तुझे बहुत ज्यादा अजीज रखता हूं। फिर यीशु ने कहा मेरी भेड़ें चरा। फिर आगे 16वीं आयत चले, फिर यीशु ने कहा ऐ शमौन क्या तू मुझे इनसे ज्यादा प्यार करता है? उसने खुदावंद तू जानता है कि मैं तुझे ज्यादा अजीज रखता हूं। फिर उसने कहा मेरी भेड़ों को चरा, मेरे बरों को चरा। फिर तीसरी बार यीशु ने कहा क्या तू मुझे ज्यादा अजीज रखता है? उसने कहा खुदावंद तू तो जानता ही है कि मैं तुझे ज्यादा क्या रखता हूं, अजीज रखता हूं। यीशु ने कहा मेरी भेड़ों को चरा। यीशु ने जो यीशु को अजीज रखते हैं, खुदा उनसे क्या लेता है, काम लेता है। खुदा उनकी ड्यूटी लगाता है कि तूने ये काम करना है, तूने ये काम करना है, क्योंकि तू मुझे अजीज है। और जो हमें अजीज होते हैं हमेशा हम उन पर तबार करते हैं, उन पर यकीन करते हैं, उन पर भरोसा होता है। उनको काम कहा जाता है कि ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है। और ये बाइबल बताती है खुदा यीशु मसीह ने जी उठने के बाद जब उनको नजर आए तरबियास की झील पर, तो पतरस को खुदा यीशु मसीह ने कहा कि क्या तू मुझसे ज्यादा प्यार करता है? और पतरस 3 बार एक ही लफ्ज के 15, 16, 17 पढ़ के देख ले। उसने कहा तू जानता है मैं तुझे बहुत क्या रखता हूं, अजीज रखता हूं, अजीज रखता हूं तुझे मैं, क्योंकि मैं तुझे प्यार करता हूं। तू मेरा प्यारा है, तू मेरे लिए मर गया, तू मेरे लिए जी उठा, तूने मुझे ये जिंदगी दी, तूने मुझे ये सांसें दी, तूने मुझे ये आंखें दी, ये सब कुछ तूने दिया है। मैं तुझे क्या रखता हूं, अजीज रखता। तू मेरे लिए मर गया। अब खुदा हमें प्यार करता है। और एक फार्मूला मैं आपको बता दूं, आप खुदा के अजीज बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, फिर पढ़ लें 2 कुरिन्थियों उसका 9 बाब 6 से 9 आयत पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है मेरे साथ जरूर खोलिएगा। 2 कुरिन्थियों 6 से 9 आयत पढ़ेंगे कि आज हम अजीज कैसे बन सकते हैं, हम खुदा के अजीज कैसे बन सकते हैं। पौलुस रसूल ने जितने भी खत लिखे वो कहता है ऐ भाइयों, ऐ अजीजों सुनो खुदा का कलाम, ऐ अजीजों, ऐ प्यारो खुदा का कलाम सुनो। ऐ अजीजों हम तुम्हें खुदा की बादशाही से आगाह करना चाहते हैं। तो यहां पर लिखा है लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो क्या करेगा, थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठाया है उसी कदर दे, ना धरे करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को क्या रखता है, वो आज बड़ी काम आई है, अजीज रखता है। अगर खुदा के अजीज बनना चाहते हो तो लिखा है खुदा खुशी से देने वालों को क्या करता है, जो थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। अगर आप खुदा के लिए बीज बोएंगे और मेरी बहन मेरे भाई खुशी से खुदा के लिए अपने आप को पेश करेंगे, अपनी चीजें देंगे, तो खुदा आपको क्या रखेगा। ये बाइबल का वादा पास्टर अर्शद ने लिख दिया, मैंने बाइबल के बाहर की कोई बात आपको नहीं बताई। यहां लिखा है कि खुदा खुशी से देने वालों को क्या करता है। जब आप अजीज हो जाएंगे तो आगे देखें कौन सी बरकतें हैं। आगे 8वीं आयत है, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है। फिर खुदा आपके ऊपर क्या करेगा, फजल करेगा, आप पर तुम पर फजल कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। चनाचे लिखा है कि उसने बिखेड़ा है, उसने कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अब तक बाकी रहेगी। जब आप खुदा को देंगे, खुदा खुशी से देने वालों को क्या रखता है, अजीज रखता है। जो थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। और आगे लिखा है वो तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है। वो इतना आपको देगा, आपको इतना मिलेगा कि आपके पास नेक काम के लिए देने के लिए कसरत से मौजूद होगा। कसरत से आप खुदा के अजीज बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल। देने से खुदा खुशी से देने वालों को क्या करता है, अजीज रखता है। आप खुदा के अजीज बनने का फार्मूला मिल गया, कैसे आप अजीज बन सकते हैं, मिल गया या नहीं मिल गया। एक और बात भी है, एक और रेफरेंस पढ़ते हैं
यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 16 बाब उसकी 27वीं आयत, ये मैं आपके पास पढ़ना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, बड़ा खूबसूरत, निकाल लिया आप सबने। इसलिए कि बाप तो आप ही तुमको क्या रखता है, मैं दोबारा पढ़ने लगा इसी आयत को। बाप तो आपको क्या रखता है, अजीज रखता है। और क्यों रखता है ये भी मैं आपको बता दूं। अगला ये भी साथ देख लेते हैं। इसलिए, थैंक यू, इसलिए कि बाप तो आप ही तुमको क्या रखता है, अजीज। आप सबको, तुमको क्या रखता है, वो अजीज रखता है। क्यों रखता है, आगे देखें, क्योंकि तुमने मुझको क्या रखा है। ये खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, बाप तो आपको क्या रखता है, अजीज रखता है। इसलिए रखता है क्योंकि तुमने यीशु को क्या रखा है। अब आपने यीशु को अजीज रखना है। आप यीशु के अजीज ने, उसने आपको दुनिया में से चुन लिया। तुम दुनिया के अजीज नहीं हो, यीशु के अजीज हो। इसलिए बाप तुमको आप ही अजीज रखता है। बाप यहोवा जो है वो भी मुझे और आपको अजीज रखता है, क्योंकि हमने बेटे को, यीशु को अजीज रखा है। और अगली बरकत सुने इसी आयत में, और ईमान लाए हो कि मैं बाप की तरफ से निकला, और मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। मैं दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूं। बेटे का मतलब है निकला हुआ। वो बाप से निकला और बाप के पास ही जाता है। वो कहता है बाप तो तुमको पहले ही अजीज रखता है, इसलिए रखता है कि तुमने बेटे को क्या रखा है। और बेटा कह रहा है जो खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें क्या रखा है, अजीज रखा है। हम खुदा के अजीज हैं। अपने दोनों हाथों को उठाइएगा, दोनों हाथों को फूली तौर पर कहिए, खुदावंद यीशु मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू मुझे अजीज रखता है और बाप भी मुझे अजीज रखता है, इसलिए कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। तूने हमें अपने अजीज बना लिया है, जिस तरह तूने दानियल को अजीज रखा और तूने दानियल के पास अपने 2 फरिश्तों को भेजा। तूने जिब्राइल को भी भेजा, उसने रोया के मतलब उसको समझाए। फिर दूसरी बार जिब्राइल आ रहा था, लेकिन उसका रास्ता मुवक्किलों ने रोक दिया। फिर उसकी मदद के लिए मिकाएल आया, और फिर तेरा जो अजीज था दानियल, उसके पास फिर जिब्राइल आया। मैं भी तेरी बेटी, तेरा बेटा हूं। आवाज नहीं आ रही आपकी? मेरे हाथों को देख, मेरे चेहरे को देख, मुझे अपना अजीज बना ले। तूने मेरा फिदिया दिया है, तूने मेरा कफारा दिया है, तूने मुझे अपना अजीज बना लिया है। मैं तालियां बजाकर तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। अब आप यीशु के अजीज हैं। आप आम लोग नहीं हैं, आप कमजोर लोग नहीं हैं। यीशु के अजीज भूखे नहीं रह सकते, कर्ज के नीचे नहीं रह सकते, बीमारियों में नहीं रह सकते, बुजुर्ग गिरफ्तार नहीं रह सकते। अजीज का मतलब है प्यारे। आप किसके प्यारे हैं? किसके प्यारे हैं? यीशु के प्यारे हैं। और जो यीशु के प्यारे हैं उनको कभी भी किसी चीज की कमी। तो मेरी दुआ है खुदा इस कलाम को सिला से आपको बरकत दे और हमेशा यीशु के अजीज रहे। सब कहे आमीन। मेरे अजीज यीशु के लिए तो जोरदार तालियां बजाइएगा। हम यीशु को अजीज रखते हैं, इसीलिए बाप हाथों को उठाकर तालियां बजाइएगा, खुली तौर पर हाथ। इसीलिए बाप हमें अजीज रखता है। खुदा तेरा शुक्र।